आप सभी का देवभूमि DRPS न्यूज में स्वागत है। मसूरी के ग्राम सभा चमासारी पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मधु पालन को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया और लाभार्थियों को मधु पालन के बॉक्स वितरित किए। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 2 ग्रामों को मधु ग्राम घोषित किया, जिसमें चामासारी ग्राम सभा भी शामिल है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ग्राम सभा चामासारी लगातार आदर्श ग्राम की ओर अग्रसर है और यहाँ के ग्रामीण द्वारा मधु पालन के साथ ही कृषि के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कृषकों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के सभी गाँवों को मिल रहा है और सरकार का प्रयास है कि ग्रामीणों को सशक्त बनाया जाए ताकि पलायन पर अंकुश लगाया जा सके। इस मौके पर ग्राम सभा चामासारी के प्रधान नरेंद्र मेलवान ने बताया कि ग्राम सभा में 90% लोग खेती और पशुपालन से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा को मिल्क ग्राम घोषित करने को लेकर भी कार्यवाही की जा रही है। साथ ही कृषि मंत्री को ज्ञापन देकर मार्ग के चौड़ीकरण की मांग की गई। इस मौके पर जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि ग्राम सभा चामासारी को मधु ग्राम घोषित किया गया है और आज 50 लाभार्थियों को मधु पालन के बॉक्स वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य 500 लोगों को मधु पालन से जोड़ना है ताकि यहाँ के लोगों की आय बढ़ सके। मसूरी से नीरज सिंह की रिपोर्ट। सरोवर नगरी नैनीताल में जिला प्रशासन के माध्यम से नैनी झील की सेहत में सुधार के लिए विशेष पहल की जा रही है। झील में महासीर प्रजाति 8000 बीज नैनी झील में डाले गए। महासीर संरक्षण एवं संवर्धन अभियान के तहत बोट हाउस क्लब के निकट हुए कार्यक्रम में जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल, शीतल मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान भीमताल के निदेशक PK पांडे एवं मुख्य विकास अधिकारी संदीप तिवारी संयुक्त रूप से महासीर मछलियां के बीज नैनीताल झील में डाले गए। श्री गब्रियाल ने कहा कि पहले भी झील में सिल्वर रव, कॉमन कार्प एवं महासीर मछलियां झील में डाली गई। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने बताया कि कॉमन कार्प प्रजातियों की मछलियां पानी के अंदर लिपनिंग करती है, जिससे झील को नुकसान हो सकता है। वर्तमान में झील 67% मछलियां हैं। इसे ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों की सलाह पर झील में कॉमन कार्प मछलियों को सीमित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं तथा आगे भी चरणबद्ध रूप से अन्य झीलों में भी महासीर मछलियों को डाला जाएगा। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। डोईवाला ब्लॉक की सभी 36 ग्राम पंचायतों में पिछले 3 साल के भीतर हुए मनरेगा के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण के बाद सोशल ऑडिट किया गया। विभिन्न ग्राम पंचायतों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में कराए गए सभी कामों का स्थलीय निरीक्षण गांव में ही 4 सदस्य टीम ने किया और फिर इसके बाद ब्लॉक सभागार में ब्लॉक स्तरीय सोशल ऑडिट किया गया। डोईवाला ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी जगत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल ग्राम पंचायत में होने के मनरेगा के कार्यों का ऑडिट होता था, लेकिन पिछले 2 साल कोरोना होने के कारण ग्राम पंचायत में मनरेगा के कार्यों का ऑडिट नहीं हो पाया। इसलिए अब 3 साल के कार्यों का सोशल ऑडिट साड़ा की टीम द्वारा किया जा रहा है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। रुद्रपुर की कल्याणी नदी के कबाड़ को लेकर कल्याणी नदी के आसपास के लोग नगर निगम पहुंचकर नगर निगम मेयर रामपाल मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि अगर 15 दिन के अंदर कल्याणी नदी और रुद्रपुर की सफाई व्यवस्था के ऊपर नगर निगम और मेयर रामपाल ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो नगर निगम में धरने में बैठने के लिए मजबूर होंगे। सुब्रत विश्वास ने कहा कि रुद्रपुर को कूड़ा घर बना दिया नगर निगम और मेयर रामपाल ने, जनता की कोई सुनवाई नहीं। मेयर का अड़ियल रवैया, मेयर रामपाल जो व्यक्ति मोदी के नाम पर चुनाव जीता है वो जनता का काम क्यों करेगा। इंदौर सिटी बनाने चले थे, मेयर रुद्रपुर को कूड़े खाने में तब्दील कर दिया। अगर जल्द से जल्द रुद्रपुर की सफाई व्यवस्था सही नहीं होगी तो मजबूरन नगर निगम में धरना देना पड़ेगा। अगर मेयर रामपाल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते तो अपने पद से इस्तीफा दे दें।
रुद्रपुर उधम सिंह नगर से संजीव गायन की रिपोर्ट। हल्द्वानी में आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी में जनता दरबार का आयोजन किया, जहां कुमाऊं मंडल से आए फरियादियों ने कमिश्नर के सामने अपने समस्याओं को रखा। दीपक रावत ने जनता की समस्याओं को सुनने के साथ साथ तत्काल निस्तारण भी किया। वहीं अलग अलग विभागों से संबंधित समस्याओं को उन्होंने विभागीय अधिकारियों को मौके पर बुलाकर समस्या का समाधान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि आज कई जगह के लोग उनके पास शिकायत लेकर आए थे, जिसमें मुख्य रूप से ज़मीन, अवैध कब्जे, पानी, रास्ते से संबंधित समस्याओं का निस्तारण किया गया। मीडिया से बात करते हुए बताया कि लगातार जनता दरबार में ज़मीन से जुड़े फ्रॉड के बड़े मामले आ रहे हैं, लिहाजा वो इस भूमि की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के सामने रखेंगे और इस तरह के अवैध ज़मीनों के मामलों में अंकुश लगाया जाएगा। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि बरसात के समय सबसे ज़्यादा सांप के काटने के मामले सामने आए, लिहाजा सभी अस्पतालों को एंटीवेनम रखने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पुलिस की सूझबूझ से अपहरण के आरोपी को 3 घंटे में ही जेल की हवा खानी पड़ गई। आपको बता दें कि कल एक व्यक्ति ने लाल तप्पड़ चौकी आकर तहरीर दी थी कि उसकी 13 साल की बेटी और उसके दोस्त 10 साल की बेटी एक भंडारे में गई थी, जो अभी तक घर वापस नहीं पहुंची, जबकि भंडारा बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी और आसपास पूछताछ शुरू कर दी, जिसमें पुलिस को जानकारी मिली कि कोई व्यक्ति 2 बच्चियों को बाइक में ज़बरदस्ती बैठाकर ले जा रहा है, जिस पर चौकी इंचार्ज विकेंद्र कुमार चौधरी ने जांच और तेज कर दी और मुखबिर तंत्र की सूचना पर 3 घंटे में ही पुलिस ने आरोपी व दोनों बच्चियों को श्यामपुर फाटक से गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की सूझबूझ से दोनों बच्चियों को अपहरणकर्ता आरोपी के चुंगल से छुड़ा लिया गया। अभियुक्त मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, जो हाल ही में ऋषिकेश में किराए का मकान लेकर रह रहा था, जो कि बच्चियों को किडनैप कर बिहार में बेचने की फिराक में था। इससे पहले भी लाल तप्पड़ चौकी इंचार्ज विकेंद्र कुमार चौधरी कई बड़े मामले का खुलासा कर चुके हैं, जिसमें सुभाष शर्मा मर्डर केस, बिरलायम चोरी केस, प्रेमनगर बिडोली डबल मर्डर जैसे अनेक बड़े खुलासे कर वह वाई लूट चुके हैं। यही वजह है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आज चौकी इंचार्ज विकेंद्र कुमार चौधरी को सम्मानित किया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार व सामाजिक कार्यकर्ता गुरविंदर सिंह ने कहा कि ऐसे मामले में पुलिस की सराहना करनी चाहिए, जो कि इतने कम समय में आरोपी को पकड़ा है। ऐसे अधिकारियों की कार्यकुशलता की वजह से ही जनता का विश्वास भी पुलिस पर बढ़ता है और सम्मानित होने से पुलिस का मनोबल भी। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। शहर के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। शनिवार को लोगों का सब्र जवाब दे गया और वो चौके धमके। मामला हरिपुर नायक क्षेत्र का है, जहां जयदेवपुर और वृंदावन कॉलोनी में लगातार चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। एक के बाद एक लगातार चोरी हो रही है और पुलिस ना तो चोर पकड़ पा रही है, ना ही चैन स्नेचरों से निजात दिला पा रही है। आरटीओ चौकी पहुंची महिलाओं का कहना है कि पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है। पूछने पर पुलिस कर्मियों की अन्य जगह पर ड्यूटी होने की बात कही जा रही है। ऐसे हालात में चोरों के हौसले बुलंद है। लोगों ने आरोप लगाया है क्षेत्र में ना तो पुलिस गश्त है, न ही अराजक तत्वों में पुलिस का कोई खौफ। इधर लोगों ने कहा कि यदि जल्द चोर नहीं पकड़े गए तो वे पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना देने पर बाध्य होंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मसूरी की माल रोड पर सीवर का पानी पेयजल लाइन में मिलने के कारण दूषित पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, जिससे बीमारी का खतरा बढ़ने लगा है। लोगों की शिकायतों के बाद आज मसूरी जल संस्थान द्वारा माल रोड पर जेसीबी मशीन लगाकर सड़कों की खुदाई की गई और नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया। बताते चले कि काफ़ी लंबे समय से सीवर का पानी पेयजल लाइन में मिलने से दूषित और दुर्गंध वाला
पानी माल रोड में रहने वाले लोगों के घर तक पहुंच रहा था, जिससे स्थानीय लोगों में जल संस्थान के प्रति भारी रोष था। लोगों ने शिकायत कर जल संस्थान से मांग की थी कि यहां पर नई पेयजल लाइन को अलग से बिछाया जाए, जिसके बाद आज जल संस्थान द्वारा पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया। हालांकि अचानक से जेसीबी माल रोड पर चलने से स्थानीय नागरिकों के साथ साथ आए हुए पर्यटकों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस मौके पर मसूरी जल संस्थान के सहायक अभियंता अभय भंडारी ने बताया कि पाइपलाइन में सीवर का पानी रिसने से दूषित पानी लोगों के घर तक पहुंच रहा था। माल रोड पर निरीक्षण के दौरान रिसीव वाले स्थान का पता लगाया गया और उसके बाद नई पाइपलाइन बिछाकर लोगों के घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। मसूरी से नीरज सिंह की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के विकासखंड सभागार में जिला अर्थ एवं संख्या विभाग उधम सिंह नगर द्वारा विकासखंड स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी प्रतिभाग किया। कार्यशाला में सतत विकास से संबंधित निर्धारित 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उचित जानकारी देकर सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उपस्थित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को जागरूक किया गया। वहीं कार्यशाला में ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा विभाग आदि महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों ने प्रतिभाग कर सतत विकास लक्ष्यों की जानकारी प्राप्त किया, ताकि अपने विभागीय योजना के संचालन में इनका ध्यान रखते हुए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, साथ ही अपने विभागों के आगामी कार्य योजनाओं का निर्माण कर सके। वहीं इस मामले में खंड विकास अधिकारी असीत आनंद ने बताया कि सतत विकास लक्ष्यों को लेकर अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा विकासखंड स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों को जानकारी देकर जागरूक किया गया, ताकि लक्ष्यों को ध्यान में रखकर आगामी योजनाओं का निर्माण कर सके। खटीमा उधम सिंह नगर से अशोक सरकार की रिपोर्ट। पहाड़ों की रानी मसूरी में फुटबॉल का वर्ल्ड कप कही जाने वाली फुटबॉल प्रतियोगिता का विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया। सेंट जॉर्ज कॉलेज के तत्वाधान में 49वें जेके मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी मनीष मैठानी और स्कूल के प्रधानाचार्य जोसेफ एम जोसेफ द्वारा विधिवत रूप से किया गया। बता दें कि मसूरी, देहरादून सहित दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद आदि से इस प्रतियोगिता को खेलने के लिए खिलाड़ियों में विशेष उत्साह रहता है। 2 साल के कोरोना काल के बाद इस साल इस प्रतियोगिता को कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रतियोगिता का पहला मैच सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच खेला गया। बताते चलें कि फुटबॉल का महाकुंभ कहे जाने वाले जेके मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता में कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें मसूरी के साथ ही देहरादून की टीमें भी शामिल हैं। फुटबॉल प्रेमियों को वर्ष भर इस प्रतियोगिता का इंतजार रहता है। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी मनीष मैठानी ने कहा कि फुटबॉल ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी का शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ ही मानसिक रूप से भी मजबूत प्रदान करता है। फुटबॉल हमारा राष्ट्रीय खेल है और इसके लिए विकास के लिए और कार्य किए जाने की आवश्यकता है, ताकि नई प्रतिभाओं को तराशा जा सके। इस मौके पर सेंट जॉर्ज कॉलेज के प्रधानाचार्य ब्रदर जोसेफ एम जोसेफ ने कहा कि जेके मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता प्रसिद्ध टूर्नामेंट है और खिलाड़ियों को वर्ष भर इसका इंतजार रहता है। पिछले 2 वर्षों से इसका प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जा सका था, लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी खेल भावना के साथ खेलें। मसूरी से नीरज सिंह की रिपोर्ट। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन मसूरी इकाई की बैठक प्रदेश महामंत्री विश्वजीत सिंह नेगी की
अध्यक्षता में माल रोड स्थित एक होटल के सभागार में हुई, जिसमें मसूरी कार्यकारिणी का गठन किया गया और सर्वसम्मति से धर्मेंद्र सिंह को अध्यक्ष, शुभम गरेला को महामंत्री, नीरज सिंह को उपाध्यक्ष एवं अजीत कुमार को कोषाध्यक्ष पद पर चुना गया। साथ ही संरक्षक पद पर वरिष्ठ पत्रकार प्रेम सिंह एवं सतीश कुमार को सर्वसम्मति से चुना गया। साथ ही मसूरी की कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री विश्वजीत सिंह नेगी ने कहा कि श्रमजीवी पत्रकार यूनियन प्रदेश में पत्रकार हित के लिए कार्य कर रही है और आज मसूरी में कार्यकारिणी का गठन किया गया। उन्होंने सभी निर्वाचित सदस्य एवं पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि वे पत्रकारों के हित में कार्य करेंगे। साथ ही समय समय पर यूनियन की गतिविधियों को संचालित कर सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर यूनियन की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि वे श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के हितों की रक्षा करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे। पत्रकारों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। उन्होंने कहा कि पत्रकार आज खुद को अपेक्षित महसूस कर रहा है, जिसके लिए वे शीघ्र ही एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित करेंगे। मसूरी से नीरज सिंह की खबर अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।